Welcome friends, I am Ranjit and you are watching educational channel. In this channel I will provide you videos related to crack any competitive exam like SSC, Railways, banking, PSC and all other state competitive exam. Also it will help you in your in your school preparation also up to class 12 or up to graduation too, because this is grammar. This I will now, because I will provide you today English grammar, which is important for every classes, and especially for this for competitive exam. So today we will discuss about subject and verb agreement. Uh, what is subject and what is verb? First of all, we have to understand it. So subject क्या होता है? सब्जेक्ट वो होता है कोई भी व्यक्ति, वस्तु, कोई भी जगह या किसी चीज़ के बारे में जो बात किया जाता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। और वर्ब जो होता है वो जो काम करता है वो काम को ही वर्ब कहते हैं। तो इनके बीच क्या रिलेशन होता है उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। ए वर्ब इज अ वर्ड विच इज़ यूज्ड फॉर सेइंग समथिंग और स्टेट समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। वर्ब जो होता है वो किसी किसी व्यक्ति के बारे में या फिर कोई भी जगह, कोई भी चीज़ के बारे में जो बताया जाता है कि वो क्या कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। अदिति लव्स। अदिति जो एक लड़की, वो लव्स यानी कि हंस रही है, तो अदिति सब्जेक्ट हुई और लव्स जो हंस रही है, वो काम कर रही है, तो वो क्या हुआ? वर्ब हुआ। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग इज़ डेड। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? द डॉग सब्जेक्ट है और डॉग क्या कर रहा है? मरा हुआ है। इज़ डेड क्या हुआ? वर्ब हुआ। इसमें इज़ जो है ऑक्सिलरी वर्ब और डेड जो है मेन वर्ब है। द बॉयज़ आर ईटिंग फूड। द बॉयज़ क्या है? इसमें सब्जेक्ट है। आर ईटिंग फूड। आर ईटिंग क्या है? वर्ब है। आर ऑक्सिलरी वर्ब है। ईटिंग मेन वर्ब है। फोर्थ एग्जाम्पल, आदित्य गोज टू स्कूल। इसमें आदित्य सब्जेक्ट है, वो स्कूल जा रहा है, तो गोज क्या है? वर्ब है। तो इसके लिए क्या रूल होता है? सिंपल रूल होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब यूज़ होता है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब यूज़ होता है। तो देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट क्या क्या होता है। आई, ही, सी, इट, राम, सीता, द बॉय, द गर्ल, ड्रेस, क्वेश्चन, स्टूडेंट, ये सब सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसके लिए सिंगुलर वर्ब यूज होता है, जैसे इज, वाज, हैज़, वर्ब वन प्लस ई एस या ई एस, प्लेस, गोस, डस, राइट्स, ड्रिंक्स, रीड्स, सरप्राइजेस, एट्सेट्रा। वहीं प्लूरल सब्जेक्ट जो होता है वो क्या होता है? यू, वी, दे, राम एंड श्याम, गीता एंड रीता, द बॉयज़, द गर्ल्स, ड्रेसेस, क्वेश्चंस, स्टूडेंट्स, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट है। तो ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट के लिए क्या क्या प्लूरल वर्ब यूज होता है? आर, वेयर, हैव, वर्ब वन जिसमें एस या ई एस नहीं लगता है, जैसे प्ले, गो, डू, राइट, ड्रिंक, रीड, सरप्राइज, एट्सेट्रा। इसका रूल क्या होता है? अब देखते हैं इसके कुछ रूल्स। सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के कुछ रूल्स देखते हैं। नंबर वन क्या है? इफ़ टू सब्जेक्ट्स आर जॉइंड टुगेदर बाई एंड देन वी ऑलवेज यूज़ प्लूरल वर्ब।
जब दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े होते हैं, जैसे एग्जाम्पल 1 देखते हैं, राम एंड श्याम। तो राम और श्याम जो दो लड़के हैं वो क्या से जुड़े हैं? एंड से जुड़े हैं। तो इज गोइंग, इसमें जो है राम एंड श्याम क्या है? राम एंड श्याम दो लड़के हैं तो प्लूरल हो गया ना, तो इज इसमें गलत है, आर सही आंसर है। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, सीता एंड गीता इज गोइंग। तो सीता एंड गीता दो लड़कियां हैं जो कि प्लूरल हो गई, तो इज रॉन्ग है, आर सही आंसर होगा। इसमें वर्ब क्या यूज़ होगा? आर। निखिल एंड निशान, इसमें सब्जेक्ट क्या है? निखिल एंड निशान प्लूरल है, तो इसमें वर्ब इज प्लेइंग में इज जो वर्ब है वो क्या है? गलत है, रॉन्ग है। तो इसमें क्या वर्ब यूज़ होगा? कौन सा ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा? आर ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ होगा। तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब का बात किया जा रहा है जब मेन वर्ब हो, है ना, तो उसमें क्या यूज़ होता है? अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यूज़ होगा, जो ऑक्सिलरी वर्ब है या फिर मेन वर्ब है। सेकंड नंबर रूल देखते हैं, नथिंग एवरीथिंग अगर सब्जेक्ट होता है प्लस बट प्लस सब्जेक्ट टू होता है तो वर्ब जो होगा वो सिंगुलर होगा। एग्जांपल देखते हैं इसका, सेकंड रूल का, एवरीथिंग बट माई क्वेश्चंस हैव बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग। तो इसमें क्या है? एवरीथिंग है प्लस बट है और सेकंड सब्जेक्ट माई क्वेश्चंस है, तो इसमें हैव यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा, हैज़ बीन डिस्कस्ड इन द मीटिंग। क्योंकि नथिंग या एवरीथिंग, नथिंग रूल क्या कहता है? सब्जेक्ट वन अगर नथिंग या एवरीथिंग है प्लस बट है प्लस सब्जेक्ट टू, जैसे इसमें क्या है? माई क्वेश्चंस है, सब्जेक्ट टू कुछ भी हो तो वर्ब क्या यूज़ होगा? सिंगुलर ही यूज़ होगा, ये रूल है। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, नथिंग बट सम बुक्स वेयर पब्लिश्ड लास्ट ईयर। तो इसमें नथिंग है फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर बट है, फिर सम बुक्स सेकंड सब्जेक्ट है। सम बुक्स जो है वो क्या है? प्लूरल है, इसके बावजूद भी इसमें वेयर प्लूरल वर्ब यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब यूज़ होगा। क्योंकि पहले क्या है? रूल क्या कहता है? अगर सब्जेक्ट वन नथिंग या एवरीथिंग है होता है, फिर बट होता है, फिर सब्जेक्ट टू कुछ भी हो, जो वर्ब है वो क्या यूज़ होगा? वो सिंगुलर ही यूज़ होगा। थर्ड नंबर रूल देखते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो प्लस क्वालिफाइंग वर्ब हो तो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो सकता है। एग्जांपल देखते हैं, यू माई यंगर ब्रदर इज़ नॉट रेडी टू गो देयर। तो यू क्या है? ये सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही हो सकता है, माई सब्जेक्ट। तो यू माई यंगर ब्रदर ये जो है सब्जेक्ट है, तो इसमें इज, यू माई यंगर ब्रदर है तो इसमें इज सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगा, इसमें प्लूरल वर्ब यूज़ होगा। रेडी टू गो देयर, क्योंकि यू जो होता है वो क्या होता है? उसको प्लूरल कंसिडर किया जाता है और जो सब्जेक्ट यू है उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर वर्ब यूज़ होता है। तो यू के साथ कभी इज यूज़ नहीं होता है, आर यूज़ होता है, इसलिए इसके साथ क्या यूज़ होगा? सब्जेक्ट इसमें यू है जो मेन सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली आर यूज़ होगा। वहीं सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश इज टीचिंग सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट। तो इसमें आई योर टीचर ऑफ इंग्लिश है, तो इसमें मेन जो सब्जेक्ट है वो आई है, आई के साथ इज का भी यूज़ नहीं होता है, वर्ब एम यूज़ होता है, इसलिए एम यूज़ हुआ। फोर्थ नंबर रूल देखते हैं, सब्जेक्ट वन प्लस प्रीपोजिशन प्लस सब्जेक्ट टू होने से वर्ब
वर्ब क्या होता है उसका रूल देखते हैं। इफ़ द बोथ सब्जेक्ट्स आर सेम एंड सिंगुलर नाउ द रूल्स एज फॉलोज। अगर दोनों ही सब्जेक्ट अगर एक ही हो, सेम हो और सिंगुलर हो तो रूल कैसा होता है। एग्जाम्पल 1 देखते हैं। विलेजेस आफ्टर विलेजेस वाज डिस्ट्रॉयड। तो विलेजेस आफ्टर विलेजेस है, तो जब एक ही सेम सब्जेक्ट होता है तब प्लूरल वर्ब जो है वो यूज़ नहीं, प्लूरल जो सब्जेक्ट है सॉरी, वो प्लूरल सब्जेक्ट जो है वो यूज़ नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट ही होगा, यूज़ होगा। विलेज आफ्टर विलेज होगा। तो विलेज आफ्टर विलेज वाज डिस्ट्रॉयड व्हेन आई रीच्ड अमेरिका। सेकेंड एग्जाम्पल, रोज अपन रोज ऑफ मार्बल वेयर लुकिंग ब्यूटीफुल। तो इसमें भी रोज़ और रोज़ जो सेम वर्ब है लेकिन दोनों ही प्लूरल में दिया गया है, तो सेम वर्ब सेम अगर सब्जेक्ट हो तो कभी प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा। इसलिए रो अपन रो ऑफ मार्बल, फिर जो वर्ब है वो भी क्या होगा, वेयर नहीं होगा, वाज लुकिंग ब्यूटीफुल होगा। और इससे पहले वाले में एग्जाम्पल 1 में वाज तो सिंगुलर ही दिया था इसलिए चेंज नहीं हुआ। थर्ड एग्जाम्पल लगते हैं। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट हैव बीन सेट टू हिज कॉलेज। स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट हैव बीन सेंट टू हिज कॉलेज। तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट आफ्टर स्टूडेंट दोनों ही सिंगुलर दिया है तो हैव वर्ब नहीं होगा यूज़, हैज़ वर्ब यूज़ होगा जो कि सिंगुलर होता है।